हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो हमने कल तक कहाँ तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 47 तक कर लिए नेशनल इनकम के, है ना। अब आज से हमें करना है क्वेश्चन नंबर 48 से। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं करवाने वाली हूँ। मैं आपको सिर्फ मेथड बताऊँगी और आप खुद से सॉल्व करके कॉमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे पूरा का पूरा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब आप कॉमेंट बॉक्स में अगर यहाँ से आंसर देख के कर देंगे तो बहुत ही गलत बात है। पूरा सॉल्व करिए और आंसर करिए। ठीक है, चलिए हम तरीका देखेंगे। ठीक है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब है एनएनपी एट एफसी। क्या निकालना है आपको? एनएनपी एट एफसी। क्वेश्चन देकर समझ आ रहा है? वैसे भी हमें पता है इनकम मेथड के क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन देकर समझ आना चाहिए आपको। रेंट है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, वेजेस एंड सैलरीज है, प्रॉफिट की बात हो रही है ना। ये इन तीनों को मिलाकर ये और ये को मिलाकर प्रॉफिट है। ये काउंट होगा नहीं क्योंकि एम्प्लॉयर है तो काउंट होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा इनकम मेथड। अब आपको क्या निकालना है? इनकम मेथड से हमारे पास आता है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वेजेस एंड सैलरीज, एक तो ये फोर्थ पार्ट, और एक ये सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयज़। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना आपका? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज बोल दे गलती से, रेंट, इंटरेस्ट, और ये इन तीनों को मिलाकर प्रॉफिट। ये हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम है नहीं तो आपका एनडीपी एट एफसी आ गया। अब आपको क्या निकालना था? एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम, ये डोमेस्टिक इनकम है ना, तो नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? एनएनपी एट एफसी बराबर है एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी एट एफसी निकालना है। एनडीपी एट एफसी, वेजेस एंड सैलरीज की बात हो रही है, रेंट की बात हो रही है, इसका मतलब ये कौन सा मेथड है? इनकम मेथड। और इनकम मेथड से सीधा क्या आता है? एनडीपी एट एफसी ही आता है इनकम मेथड से सीधा। तो वेजेस एंड सैलरीज लेंगे आप, तो एनडीपी एट एफसी बराबर है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में वेजेस एंड सैलरीज आएगा, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर ये भी आएगा, है ना। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, और प्रॉफिट में कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं लेंगे। ठीक है, मिक्स इनकम है नहीं, ख़त्म। अब आप कहोगे मैम नेट करंट ट्रांसफर्स टू एब्रॉड, ये करंट ट्रांसफ़र है, फैक्टर इनकम नहीं है, तो ये कहीं इंक्लूड नहीं होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू गवर्नमेंट, ये तो प्रोडक्शन मेथड से होता ना। ठीक है, तो ये इसमें नहीं आएगा। नेशनल डेट इंटरेस्ट, ये गवर्नमेंट का ट्रांसफ़र पेमेंट होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। ट्रांसफ़र पेमेंट तो आती ही नहीं है क्योंकि उसके बदले में कोई गुड्स एंड सर्विस तो प्रोड्यूस हो नहीं रहे। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकit हमसे एनएनपी एट एफसी नहीं पूछा। क्लियर? चलिए आंसर बताइएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50, फ्रॉम द गिवन डेटा एस्टिमेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें क्या निकालना है? जीडीपी एट एमपी। तो कौन सा मेथड लग रहा है? लेकिन यहाँ पे कौन सा मेथड दिख रहा है हमें? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, नेशनल डेट इंटरेस्ट, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कॉर्पोरेट टैक्स, सेविंग्स ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। देखो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें जीएनपी एट एफसी तो दिया ही है, जीएनपी एट एफसी हमें दिया है, इससे चलकर हमें कहाँ पहुँचना है? जीडीपी एट एमपी पर। तो जीएनपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी पर पहुँचना है, तो जी तो है ही, एन का डोमेस्टिक,
तो क्या करेंगे, माइनस NFIA। जब डोमेस्टिक में NFIA जोड़ते हैं तो नेशनल मिलता है, तो नेशनल में से NFIA घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक। फैक्ट्री कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करने के लिए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। GNPAT-FC कितना दिया है, 13,200। NFIA माइनस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड दिया है घटा 300। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो ये हो गया 13,000 माइनस माइनस प्लस, तो 13,500 जमा 500, तो ये हो गया 14,000 रुपीज़ और है करोर्स। क्लियर। देखो इसमें कोई मेथड नहीं था, इसमें सीधा सा ये फॉर्मूला कन्वर्जन करना था, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई सिर्फ एक कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, ये करंट ट्रांसफर्स है, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्रूइंग टू, ये तो गवर्नमेंट की है ना, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की तो है ही नहीं। तो और सेविंग्स और प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग्स कहीं हमारे यूज़ होता ही नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 51, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, NDP एट MP। कौन सा मेथड है, वही इनकम मेथड। तो हमारे पास पहले क्या आएगा, NDP एट FC। वो क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। दिया नहीं है तो उसको छोड़ दो। देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वेजेस एंड सैलरीज तो आएगा, और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। और ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, ये तीनों आएंगे, ठीक है। तो आपका आ गया NDP एट FC। लेकिन आपसे NDP एट FC नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा, NDP एट MP। NDP एट MP पूछा है, तो FC से कैसे पूछोगे, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, 70 और जोड़ दोगे। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 52, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP एट MP निकालना है। पता चल रहा है इनकम मेथड से निकालेंगे तो पहले क्या आएगा, NDP एट FC। FC को MP में चेंज करना है तो क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर देंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 53, देखिए, कैलकुलेट GNP एट MP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आपके पास पहले आएगा क्या, NDP एट FC। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ये दिया है सीधा सीधा। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये क्यों नहीं लिखा आपने, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का तो पार्ट है। इसका मतलब इस 350 में ये 30 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। मिक्स इनकम है नहीं, तो इनको जोड़ कर क्या आ गया आपके पास, NDP एट FC। अब आपसे पूछा क्या है, GNP एट MP। GNP एट MP बराबर है NDP एट FC। N का G बनाने में प्लस डेप्रिसिएशन, D का N बनाने में डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA प्लस NFIA, ठीक है। FC से MP पर आने के लिए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये थोड़ा बाहर निकल गया क्या, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ आया। अब हमें क्या चाहिए, बस ये वैल्यू NDP एट FC आप निकाल चुके हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर डेप्रिसिएशन आपको पता है कितना है, डेप्रिसिएशन मतलब कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है 10। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी मतलब 90 घटा 30। आई होप ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। 54th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, ट्राई आपको खुद से करना है। देखिए हमें क्या निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट FC। तो पहले क्या आ जाएगा, इस मेथड से हमारे पास क्या आएगा, NDP एट FC। क्या हो जाएगा वो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस, यहाँ पे मिक्स इनकम की बात हो रही है तो यहाँ पे हम मिक्स इनकम भी ले लेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएगा, सीधा सीधा दिया है 250, ऑपरेटिंग सरप्लस भी सीधा सीधा दिया है 400, मिक्स इनकम दी है 200, तो आ गया NDP एट FC। फिर आपको GNP एट FC तक पहुँचना है, GNP
एट एफ सी बराबर है, रास्ता कहाँ से शुरू हो रहा है, एन डी पी एट एफ सी से, एन का जी प्लस डेप्रिसिएशन, डी का एन प्लस एन एफ आई है, ठीक है, प्लस पी पी सेम है, फैक्टर कॉस्ट का फैक्टर कॉस्ट सेम है, प्लस डेप्रिसिएशन और एन एफ आई ए क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा। अब इन सभी क्वेश्चन को करके आप जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे। थैंक यू।